जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार भक्त बंधु, स्वागत है आपको आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ गॉड्स में। दोस्तों भक्त बंधु, स्वागत है आपको एक न्यू अध्याय में, यानी कि नए अध्याय में आपको स्वागत है। आज हम भागवत पुराण की तीसरी भाग सुनेंगे, यानी कि उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद की आज तीसरी भाग सुनेंगे। और उसी तीसरी भाग की अंतर्गत जाता है द्वितीय अध्याय, यानी कि पूर्व अध्याय में, यानी कि प्रथम अध्याय में आपको समझाया दिया था कि क्या है उसमें। और उससे दोहराते हुए पुनः कह रहा हूँ कि क्या हुआ था विषय में न। जब कली का आगमन हुआ था तो सारे साधु संतों मुनि ऋषियों ने अपना अपना भुवन छोड़कर एक पवित्र स्थान, जो कि एक अरण्य है और उसका नाम है नैमिष्य अरण्य, तो उसी अरण्य को सारे मुनि ऋषि साधु संतों ने चले आए थे। उसके बाद जब आ गए तो कली का प्रभाव सहन ना कर पाने के डर से, और वो ना ही कलुषित हो जाए, इसी डर से वो नैमिष्य अरण्य आ गए। आने के बाद वो सुबह उठकर प्रातः काल से स्वर्ग जाने के लिए, यानी कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, सुखमुनि प्रवेश करते हैं और उनको देखकर सारे साधु संतों ने उन्हें अपने मध्य भाग में बैठाकर हरि का, यानी कि भगवान नारायण प्रभु श्री कृष्ण का बारे में जानने के लिए पूछते हैं। एक एक कर सारे साधु संतों मुनियों ने एक एक करके प्रश्न पूछते हैं। किसको? सुखमुनि को। और आप सभी को पता ही होगा कि सुखमुनि ब्रह्मज्ञानी का अधिकारी है और वो उसके साथ साथ वो व्यासदेव जी का शिष्य है। ठीक है, वो व्यासदेव मुनि के शिष्य है और वो ब्रह्मज्ञानी है। उन्हें सकल शास्त्र वेद वेदांत आदि सारे शास्त्रों धर्म शास्त्र का ज्ञान उनको प्रांजल भाव में है, यानी कि उनके सारे ज्ञान मुखस्थ है। तो उनको जब एक एक करके प्रश्न पूछने लगते हैं सारे साधु संतों मुनियों ने, तो प्रश्न पूछते समय ये पूछते हैं, उनका कहने का अर्थ ये होता है कि हे सुखमुनि, आप ये कृपा करके बताइए कि क्या मार्ग है एक आत्मा को वो इस शरीर से मुक्त पाने की, यानी कि वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है और क्या रास्ता है, जो इस कलियुग में ये प्राणी सब भूल जाता है। वो अपना आत्मा का मुक्ति करने के बदले में वो पाप कलियुग के प्रभाव से कलुषित होती जा रही है और वो आत्मा को उद्धार नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है, तो इसको कहते हुए उड़िया में इसको लिखा गया है कि घोर संसारे प्राणी पड़ी आत्मा निस्तार पथ हुड़ी। तो इसका अर्थ ये होता है कि इस संसार में सारे जो प्राणी आए हैं कलयुग में, वो अपने आत्मा का निस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सही रास्ता नहीं पता है। तो कृपया आप ये बताइए कि सही रास्ता क्या है। और उसके साथ साथ ये प्रश्न पूछने के साथ साथ हर एक मुनि ने पूछते हैं कि हे सुखमुनि, कृपया हमें ये बताइए, हमारे ऊपर ये कृपा करिए कि जो भगवान, जो प्रभु नारायण स्वयं इस संसार को रक्षा करने के लिए बार बार शरीर बदलते आए, यानी कि एक एक अवतार लेकर आ रहे हैं, आते रहते हैं और साधु संतों को मुक्त करते हैं, यानी कि पाप की कलुषित से मुक्त करते हैं। तो क्यों इस कलियुग में भगवान अपना भुवन चले गए, ये संसार को छोड़कर अपना भुवन क्यों चले गए? इसका कृपया हमें ज्ञान देने का और कृपया इस विषय में समझाने का और कृष्ण चरित्र वर्णन करने के लिए हमारे ऊपर कृपया कीजिए और आप कृष्ण चरित्र वर्णना कीजिए। हम सुनकर अपना मोक्ष प्राप्त करेंगे, यानी कि जो हरि कथा सुनते हैं, कहते हैं और पूछते हैं, वो तीनों कर्म जो करते हैं उन्हें भगवान की शरण में आने का चांस कहते हैं, आप कह सकते हैं, उनको सुजग मिलता है। ठीक है, तो हम प्रारंभ करेंगे द्वितीय अध्याय। तो सभी का स्वागत है। प्रथम ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। द्वितीय अध्याय।
उड़िया भाषा में जो लिखा गया है मैं उसको पहले पढ़ता हूँ, बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है। मुनिଙ୍କ प्रश्न करने शुणी, हरसे मने मने गुणी। जीव रहिते कृत्य कृत्य, हसी कहन्ति मुनिसुत। श्रीसुत उवाच जे सुख एमन्त गमन, करीण देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी, व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह भग्न अर्थे, उत्तर देले हे वृक्ष रूपे। ताहांकु मोर नमस्कार, जे हृदय सर्व प्राणीकर। जीवर परित्राण अर्थे, करुणा बही जेहु चिते। अखिल वेदर सागर, जे अनुभव आपणार। कहिले पुराणर सार, ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण, जे सत्यवती हिरनंदन। जे नरोत्तम ए संसारे, नमोहि ताहांक पयरे। शुण सकल मुनिजन, साधु ये तुम्भर वचन। परम मंगल ए वाणी, जीवन स्तरे हा शुणी। परम धर्म ए जगते, कृष्ण भजन जेते मते। फलर आशा जहि नाही, विघ्न पशिब बा काहि। वासुदेवंक ठारे जेवे, भक्ति उदय हुए तेवे। ज्ञान वैराग्य जात हुए, शुष्क तरकारी नाश जाए। भक्ति कले जे ज्ञान हुए, जीवन पड़े माया मोहे। तो भक्तवृंद यहाँ पे उड़िया भाषा में पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको सुनने में थोड़ी अच्छी लगी होगी। तो उसको मैं हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके यानी कि अनुवाद करके आपको सुनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है। अगर कहीं गलती होता है तो क्षमा कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं हिंदी भाषा में। मुनि का प्रश्न करने सुनी, हरसे मने मने गुणी। जीवर हिते कृत्य कृत्य, हसी कहन्ति मुनिसुते। ठीक है। तो यहाँ पे सुखमुनि अपन जो सारे साधु संतों ने उन्हें घेर के बैठे थे, एक एक प्रश्न पूछ रहे थे। उनके प्रश्न सुनकर सुखमुनि हंसने लगते हैं और आनंद में भगवान के शरण में अपना ध्यान लेकर उन्हें प्रणाम करते हैं और उन्हें संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भगवान तुमको मेरा नमस्कार, यानी कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सर्व हृदय में वास करते हैं, यानी कि हर प्राणी के हृदय में जो वास करता है और जीवन का परित्राण निमंते, यानी कि एक आत्मा का मुक्ति के लिए जो करुणा अपने हृदय में वहन करके आप सदैव प्राणी का मंगल करते हैं, आपके शरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहते हैं सुखमुनि। आगे कहते हैं हे भगवान, आपको मेरा प्रणाम। आप तो अखिल वेद के सागर हैं, जो आपको नहीं पढ़ सकता है, ना ही आपको समझ सकता है। और जितना मैं आपको समझा हूँ, जितना आपके बारे में मेरे को ज्ञान हुआ है, तो मैं आज उसी ज्ञान को उन साधु संतों मुनि ऋषियों में बांट देता हूँ। कृपया कहीं त्रुटि होता है तो मुझे क्षमा कीजिए, यह सुखमुनि कहते हैं, भगवान को संबोधित करते हैं। उसके आगे भगवान की गाथा गाते हुए फिर से संबोधन करते हैं। भारती नर नारायण, जे सत्यवती हिरनंदन। हे जे नरोत्तम ए संसारे, नमोहि ताहांक पयरे। शुण सकल मुनिजन, साधु ये तुम्भर वचन। परम मंगल ए वाणी, जीवन स्तरे हा शुणी। उसके आगे कहते हैं कि हे मुनिजन, मैं भगवान के पास प्रणाम करने के बाद आपको ये बताता हूँ कि ये जो कथा, जो भगवान के चरित्र में आपके सामने उपस्थापन करूँगा, ये वाणी एक परम मंगल वाणी है, यानी कि उसको जो सुनता है, ये ऐसे शब्द है, ऐसे कहानी और ऐसे गाथा है, जो उसे सुनता है वो अपना मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो मोक्ष प्राप्त उड़िया में लिखा गया कि जीवन निस्थोरे, इसका अर्थ है एक आत्मा जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है। उसके आगे कहते हैं परम धर्म ये जगते,
कृष्ण भजन जेते मते। से कहते हैं कि इस दुनिया में जो धर्म है, सबसे बड़ा धर्म होता है भगवान को ध्यान करना, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं होता है। तो कहते हैं वही धर्म है जो भगवान के चरण में ध्यान लगाना, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और जो कृष्ण का भजन गाते हैं, गुण गाते हैं, वो सबसे बड़ा काम होता है। ठीक है। और आगे कहते हैं फल और वसा जही नहीं, विघ्न पशिव वा काहीं। तो यहाँ पे कहते हैं जहाँ पे फल की आशा नहीं होता, सुख मुनि समझाते हुए मुनि ऋषियों को कहते हैं देखिए साधु संतों, जहाँ फल की आशा नहीं होता है वहाँ पे विघ्न आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आपको याद ही होगा तो बुद्ध देव ने कहा था कि जब कामना के विनाश होता है तब दुख का विनाश होता है। तो उसको पहले से कब से ही लिखा गया है भागवत में कि जब तुम्हारा कोई कार्य में फल की आशा नहीं होगा कि क्या होगा, इसका फल क्या निकट आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या आएगा, जब उसका आशा नहीं होगा तो आपके इस काम में विघ्न ही क्यों आएगा, क्यों आपको दुख पहुँचेगा। ठीक है। तो आगे कहते हैं वासुदेवं को ठार जेवे, भक्ति उदय हुए तेवे, ज्ञान वैराग्य जात हुए, शुष्क तर्कादि नाश जाए, भक्ति कले जे ज्ञान हुए, जीवन पड़े है माया मोहे। तो कहते हैं आगे कि जो वासुदेव यानी वासुदेव को, जो वसुदेव का पुत्र है, तो वसुदेव का पुत्र कौन है, प्रभु श्री कृष्ण है। कहते हैं जो वासुदेव उनके उन्हें प्यार से वासुदेव कहते हैं। तो जो वासुदेव यानी कि जो भगवान के पास वो शरण रहते हैं, उनके पास अपना ध्यान रखते हैं, ना ही उनका कोई अनिष्ट होता है, बरम ये लाभ होता है कि उनके मन में ज्ञान की परिभाषा जन्म लेता है और वैराग्य की भावना जन्म लेता है। भगवान के पास जो ध्यान रखते हैं और क्या नाश जाता है, शुष्क और तर्कादि यानी कि जो मन में जो अविचार आता है और मन में जो असंतोष भाव है वो सारे नाश जाते हैं और ज्ञान और वैराग्य जात होते हैं। ठीक है, वो जन्म लेते हैं। आगे कहते हैं जो भगवान को भक्ति करता है ना ही वो प्राणी माया मोह में पड़ता है। ये कलयुग में जो माया मोह है, उस माया मोह में कभी नहीं पड़ता है। जो भगवान के ध्यान रखता है यानी कि वासुदेव के पास जो ध्यान रखता है, उन्हें ना ही कोई माया मोह में पका सकता है। ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या लिखा गया है, उड़िया में पढ़ता हूँ, बाद में आपको हिंदी में समझाऊंगा जैसे समझा रहा था। ठीक है। विष्णु चरित शुणी जेवे, भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे, केवल श्रम ताहांकर, काहू तरिवे तम घोर, अर्थ संचंती जेते नर, केवल श्रम ताहांकर, अर्थे न पाई काम मोक्ष, से प्राणी अधम प्रत्यक्ष, इंद्रिय अर्थ प्रिय जेते, लोभे भ्रमई काम अर्थे, जावत जीवन धरई, काम लोभ रे सुख नाही, जीवर तत्व जानिबारे, के ज्ञानी अछि संसारे, तत्व विचार ज्ञान जेते, ज्ञानी एक कहन्ति जगते। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो इसका अर्थ ये होता है, उसका जो भगवान के पास अपना ध्यान रखने से क्या फ़ायदा होता है ये बताने के बाद कहते हैं जो विष्णु चरित्र सुनने के बाद जिनका मन में भक्ति भाव जन्म नहीं लेता है, उनका कहने का अर्थ समझिए भक्त बंधो, भागवत में लिखा गया है कि जो भगवान की बात सुनने के बाद उनके मन में ना ही भगवान के प्रति अपना कोई निष्ठा, ना ही भगवान के प्रति भक्ति भाव जन्म लेता है, कभी जन्म नहीं लेता है, तो उनको मूढ़ यानी कि मूर्ख कहा गया है कि उनसे पाप आत्मा कोई हो ही नहीं सकता। कि भगवान के नाम सुने और उनके मन में भक्ति ना आए तो उसको मूढ़ भावे गिना गया है भागवत में। और उसके आगे कहते हैं केवल उनकी श्रम ही होता है, तो वो तामसिक गुण से कभी उभार नहीं पाते हैं, कभी बाहर नहीं आ पाते हैं, वो सदैव ही तामसिक गुण में रह जाते हैं। तो और आगे कहते हैं जो व्यक्ति केवल अर्थ ही समझता है, उसको वो अर्थ नहीं है, वो केवल अपना श्रम ही समझता है, ना ही वो उसी अर्थ के माध्यम से ये जो संसार में काम क्रोध लोभ माया है, ना ही उस अर्थ के
बलबूते पर वो पार पा पाएगा, वो बलबूते पर पार नहीं पाएगा, बल्कि वो अपने आप ही फंस जाएगा। जो अर्थ कमाकर अपने रखते हैं उन्हें श्रम कहते हैं, और वो जो उस श्रम के माध्यम से वो कभी काम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और वो प्राणी को भागवत में अधम ही किया गया है, प्रत्यक्ष रूप में उसको परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप में कहा गया है कि तुम अधम ही हो, तुम अधमी हो, तुम अधमी हो। ठीक है, उसके आगे कहते हैं इंद्रिय अर्थ प्रिय देते लोभे भ्रम ही काम अर्थे। उसके आगे कहते हैं जो इस मनुष्य क्या करते हैं ना, इंद्रियों को सुख देने के लिए वो अर्थ को इस्तेमाल करते हैं, इंद्रियों को सुख देने के लिए वो कामना के अर्थ में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उनका क्या आता है, वो जो चाहे वो अपना जीवन बिता देते हैं। वो काम लोभ रे सुख नाही, जीवर तत्व जानिबारे, ये ज्ञानी अच्छी ही ये संसारे। जो जिस प्रकार जीवन धर के अपना वो काम को मिटाता है, तो उसके आगे कहते हैं वो मानव वो ही अधम में होता है, वो प्राणी अधम में होता है। तो उसके आगे कहते हैं अच्छी बात बताते हैं, आगे में क्या कहते हैं ना, ये जो संसार में जो ज्ञानी है, जो कितने ज्ञानी है ये संसार में, जो इस तत्व को जानते हैं कि श्रम करके अर्थ अर्जन करना और उसी अर्थ के माध्यम से अपना इंद्रियों को सुख प्रदान करना, वो कितने दूर सच है। और इस बात को कौन से वो व्यक्ति है वो जानते हैं, और कौन ज्ञानी है इस संसार में जो इस बात को अनुभूति करता है कि नहीं ये सब झूठा है, ये सब झूठा है, ये सब झूठा है। कितने लोग है, कितने ज्ञानी है संसार में होते हैं जिस इस बात की उन्हें ज्ञान है। ठीक है, उसके आगे कहते हैं तत्व विचार ज्ञान देते ज्ञानी कहती ही ये जगते, केहू कहती ही ब्रह्म तत्व, केहू बा कहे परमात्म, केहू कहती भगवान निर्मल परम जे ज्ञान, ए भावे प्रीति ही जे करती, ज्ञान वैराग्य हो आचरती। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि इसमें जो ज्ञानी होते हैं वो तो नहीं जान पाते हैं इस ज्ञान को, और बाकी जो ज्ञानी रहे वो भगवान को भिन्न भिन्न अर्थ में समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगवान को वो जो बच गए ज्ञानियों ने जिन्होंने जानते हैं, तो वो भगवान को भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं। कोई बोलता है हे भगवान, कोई बोलता है वो भगवान है, वो उसके साथ साथ वो निर्मल ज्ञान भी है। जो उन्हें पकड़ता है वो पकड़ देते हैं, जो नहीं पकड़ पाता है उन्हें कभी पकड़ ही नहीं देते। ठीक है, और कोई कहता है जो इस भाव से को कहता है कि वो ब्रह्म तत्व है, यानी कि वो परम ब्रह्म है। कोई कहता है इस रूप से मानता है, और वो कहता है वो परमार्थ है, वो परमार्थ है, ना ही उनका कोई आदि है, ना ही मूल है, ना ही अर्थ है, ना ही अनर्थ है, कुछ नहीं है, वो परमार्थ ही है। इसी रूप से सारे ज्ञानियों ने उन्हें ध्यान करते हैं, उन्हें समझते हैं। ठीक है, और इसी भाव से जो प्रीति करते हैं उन्हें वो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों आचरण करते हैं। इस रूप से जो भगवान को समझते हैं, ब्रह्म तत्व परमार्थ भगवान और निर्मल परम ज्ञान जो समझते हैं, तो उन्हीं लोगों ने ज्ञान और वैराग्य को दोनों आचरण करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करते हैं ना, वो भगवान कृष्ण के शरण में अपना भक्ति अर्पण करते हैं, उनके पास भक्ति भाव रखते हैं, सदैव भक्ति करते हैं। और वो क्या करते हैं ना, सारे संसार में सारे जीव जंतुओं को आत्मा के रूप से देखते हैं, ना ही शरीर के रूप से, ना ही किसी और अन्य प्रकार। वो केवल एक आत्मा और दूसरे में और एक आत्मा को देखते हैं। जो लोग भगवान भगवान श्री कृष्ण के पास भक्ति रखते हैं, जो भगवान के पास भक्ति रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं हरि श्रवणो भक्ति जात, अज्ञानी न जाहाण जे गत, एणु अखिल है जगते, अज्ञानी न जाहाणे जगते, एणु अखिल है जगते, अछन्ति वर्णाश्रम जेते, स्वभाव धर्म आचरणे, भक्ति पूजे है नारायणे। तो इसे आगे कहते हैं कि हे भगवान, जो आपकी शरण में ध्यान रखता है, जो आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है, वो आपको सदैव ही ध्यान करता है, आपके भक्त है वो। उसके आगे कहते हैं स्वाभाविक धर्म से वो इसी धर्म का आचरण करने के बाद वो अपने ही आप भगवान नारायण की भक्त बन जाता है, और उसकी अंतरात्मा में भक्ति का भाव
उछलता है, ठीक है, भक्ति का भाव जन्म लेता है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब संतोष कृष्ण होई प्राणी को चतुर भग दे एघेनी होई एक मानव भावे तो शिव भगवान। से कहते हैं सर्व प्राणी और भगवान सर्व प्राणी मानव को, यानी कि सर्व प्राणी को लेकर एक ही मन होकर वो जो चलता है उसको भगवान अपने शरण में रखते हैं, उनको मोक्ष प्राप्ति करते हैं। दोस्तों ये था क्षमा कीजिए भक्तवृंदो, ये था द्वितीय अध्याय की कुछ सा भाग। और हम आपको अगले वीडियो में बाकी के भाग बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, और कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट करा के बताए कि क्या अर्थ है भागवत का अर्थ, वो समझना चाहता है और आप जानते हैं तो उसको बस शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब शेयर करने से उस वो कृत होगा, यानी कि भगवान की बात सुनेगा तो आपकी धर्म होगा, आप कहीं ना कहीं आपकी हाथ होगा। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अच्छा लगता है यार, हर दिन आपको इस विषय में जानना है, यानी कि भागवत सुनना है, भगवान की गाथा सुनना है। यहाँ पे कहे ना कि जो जिसका व्यक्ति में क्या होता है, ज्ञान के भाव नहीं होता है, वो मूढ़ होता है। तो उसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कीजिए। रहता हूँ, नमस्कार।